भिंड जिले में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा के प्रथम नगर आगमन पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मंच पर नहीं दिखे। कई पुराने कांग्रेसियों की अनदेखी और होर्डिंग और पोस्टर से नेताओं और पदाधिकारियों के फोटो भी नदारद होना दिग्गज नेताओं की नाराजगी का कारण बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मंच पर इसलिए नजर नहीं आए क्योंकि लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने समर्थक मानसिंह कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनवाकर कई पुराने कांग्रेसियों की अनदेखी की। वहीं दूसरी तरफ नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टर बैनर से दिग्गज नेता गायब रहे। होर्डिंग से भी कई नेताओं व पदाधिकारियों के फोटो गायब रहना भी नाराजगी का कारण बना हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल, अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे और पूर्व मंत्री राकेश चौधरी जैसे नेताओं के फोटो गायब रहना कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी साफ दर्शाता नजर आता है। इधर मानसिंह कुशवाहा ने मान सम्मान में कोई कोर कसर न छोड़ने की बात कहते हुए सभी लोगों को मनाने की ओर इशारा किया। हमारी बात हो गई थी, उनका स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण उन्होंने हमसे कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा और निश्चित तौर पे वो एक उम्र का भी दायरा रहता है, लेकिन कार्यक्रम समापन होते ही मैं स्वतः उनके यहाँ उनका स्वास्थ्य हालचाल जानने जाऊंगा और उनका दिल से धन्यवाद भी करूंगा। निश्चित तौर पे वो हमें नई ऊर्जा। लेकिन एक बात देखने को मिली है कि पोस्टरों में भी जो सिंधिया समर्थक थे वो अब कांग्रेस में है, लेकिन वो पोस्टरों से गायब है। नहीं, तो मैं इस बात को तो नकारता हूँ। शायद कुछ पत्रकार साथी आप लोगों के भाई, मेरे भी भाई जो मालनपुर से चलकर आए हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पोस्टर हैं जिनमें सभी लोगों को समाहित करने का काम किया है। किसी व्यक्ति विशेष कोई कार्यकर्ता ने जहां जिसकी आस्था होती है, यदि उसने कोई छपा दिया होगा तो मैं मान सकता हूं, इसे मैं कोई भूल चूक नहीं समझता और निश्चित तौर पर मैं सबको समाहित करने का काम करूंगा। अपने हमारे विचारों को सुनाइए और फिर उसे देख भी सकते हो। मैंने वादा किया है, मैं सारे नेताओं को समन्वय बना के, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, आदरणीय भैया हमारे अध्यक्ष जी हैं, पिंकी भैया हैं, देवासी जी हैं, सब लोगों वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने सीएमओ नगरपालिका को अगला टारगेट बताया और प्रशासन को मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि हम प्रशासन को खबरदार करते हैं कि सत्ता की चापलूसी नहीं चलेगी। ऐसा उनने नीतियाँ जिन्हें की नीतियाँ उनको पता नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो उनकी नीतियाँ हैं उन्हें बड़ी ताकत के साथ जनता के बीच में और ले जाने का काम करें। जब वो संगठन मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, निश्चित तौर पर वो जो भी उनकी नीतियाँ हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से परिपक्व हैं और क्षेत्र में आज जो आपने उत्साह देखा, जो उसी का तो परिणाम है कि उन्होंने वो संदेश जनता तक दिया। लेकिन हमारे नेताओं ने कहा है कि आज से जो युवाओं के साथ इसकी गति तेज होना चाहिए। आज गति तेज हुई, लोगों ने देखो वहाँ से कार्यकर्ताओं का जोश आपने देखा, ऐसी कितनी आरएसएस के जो 5 किलोमीटर कार्यकर्ताओं ने पैदल चलने का काम किया। मैं तो कहता हूं, यदि दम है तो भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता लंबी रेस कर लेते हैं। उन्होंने एक शब्द जो बोला था फूलछाप कांग्रेसी, तो आपकी नजरों में फूलछाप कांग्रेस की परिभाषा क्या है? नहीं, वो जो लोग आरएसएस से संबंध रखते हैं वो छोड़ जाए पार्टी को, पसंद नहीं तो उनका नाम इंगित करो ना। हमारी प्राथमिकता अध्यक्ष बनने के बाद आप देख रहे हो जिले में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आतंक है। मैं तो इसे आतंक इसलिए कहूँगा क्योंकि तानाशाह सरकार चला रहे, अधिकारी उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। मैंने मंच के माध्यम से संदेश दे दिया, आप चमचागिरी करना बंद कर दो। 2 चीज़ों में से एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, या तो चमचागिरी करना छोड़ देंगे वो आज के बाद, या वो अपना पद छोड़ देंगे। ऐसे कौन से अधिकारी? और दोनों में से मैंने संदेश के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। सबसे पहला हमारा टारगेट नगरपालिका सीएमओ है और मैं आपसे कह रहा हूं, जिस प्रकार की उनने गलती और कृत्य किया है, सबसे पहले उन्हीं से हम ईंट से ईंट बजाने का काम करें। दिग्गज नेताओं के बैनर पोस्टर पर फोटो नहीं होने पर कांग्रेस जिला प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज मेरा थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा था लूज मोशन से, मैं आज खुद ही नहीं जा पाया। मैं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आपके माध्यम से अगर ये पता चल रहा है कि वरिष्ठ नेताओं के फोटो या बैनर नहीं थे, तो मुझे लगता है अति उत्साह में हो सकता है उनके समर्थकों के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई गई। और अगर कोई जानबूझ के गलती करते तो निश्चित तौर पे गलत है। अगर कोई पार्टी का कोई पदाधिकारी अगर इसकी बात की जिम्मेदारी लेता तो प्रोटोकॉल के तहत उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता, लेकिन फिर भी अति उत्साह में अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें तो बनती हैं कि प्रोटोकॉल के तहत जो हमारे वरिष्ठ हैं उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। देखिए, खिजर मोहम्मद कुरैशी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, बीमार हैं। तो हो सकता है उनका मानसिक संतुलन बीमारी की वजह से कभी कभार कुछ निकल जाता है, उम्र का भी एक पड़ाव है, तो इस पर मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने जो आंदोलन किए हैं जिला अध्यक्ष आदरणीय जय श्री राम बघेल जी के नेतृत्व में, आप सबने देखा है, और कई मौक़ों पर प्रशासन के द्वारा उन पर कार्रवाइयाँ भी करवाई हैं। तो ये चीज़ सारी चीज़ ये कहना उनको
मतलब ठीक नहीं है। मैं तो ये कहूँ वैसे तो क्या उनकी उम्र है, लंबे समय से बीमार रहते हैं, तो उनकी बात को मैं थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, उनको इस तरह की बात कहने का मुझे लगता है कि आप अगर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं, इस तरह की बात आपकी मुझसे शोभा नहीं देती। आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको बाकायदा कमलनाथ जी के द्वारा उनको पार्टी में शामिल किया गया है और उन्होंने अभी हाल ही में उनको प्रभारी बनाया है। अगर इस तरह की बातें अगर पार्टी फोरम पे अगर कहते तो कोई बात थी, तो अगर कहते अगर सार्वजनिक आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर अनुशासन मिलता है। मुझे नहीं लगता इस तरह की बातों में करना चाहिए, गलत है। देखा जाए तो भिंड में हुए इस आयोजन में कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर नजर आई। एमपी न्यूज के लिए मनीष ऋषिश्वर की रिपोर्ट, भिंड।